उत्तर भारत के एक शांत से गांव में, जहां हर शाम तुलसी के चौरे पर दीप जलते और मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंजती थी, वहीं रहता था एक 10 साल का लड़का, जिसका नाम था आरव। आरव जितना मासूम था, उतना ही होशियार भी। उसके मासूम चेहरे पर कुछ ऐसी शांति थी जो उसके उम्र से कहीं अधिक परिपक्व लगती थी। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता। शिक्षक उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते और गांव वाले कहते, इस बालक में कुछ विशेष बात है। उसके माता पिता मध्यम वर्गीय किसान थे, धार्मिक और संस्कारी। वे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते और आरव भी बचपन से ही हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखता था। पर एक दिन से कुछ बदलने लगा। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि आरव की मां ने एक अजीब सी बात पर ध्यान नहीं दिया। बेटा रात को 2 बजे बिस्तर से उठता है और बाथरूम में नहा लेता है। फिर चुपचाप अच्छे कपड़े पहनता है और बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता है। पहले तो माता पिता को लगा कि शायद नींद में चल रहा है, पर रोज रोज यही होता रहा। और आश्चर्य की बात यह थी कि आरव जब सुबह उठता, तो उसे रात की कोई बात याद नहीं रहती। एक रात उसकी मां चुपचाप उसके पीछे हो ली। उसने देखा आरव ने सफेद कुर्ता पहना, बालों में तेल लगाया और अपने पिता की अलमारी से परफ्यूम निकालकर लगाना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना डर, ना खुशी, बस एक अजीब सी शून्यता। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे किसी को देख रहा हो। मां की आंखों के सामने अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाजे के बाहर हल्की सी परछाई हिल रही हो, और उस परछाई से एक माधुर्य भरी गंध आ रही थी, जैसे किसी फूल की नहीं, बल्कि किसी परियों की दुनिया से हो। उससे कुछ दिन पहले गांव के मेले में आरव अकेला गया था, और वहीं किसी अनजान स्त्री ने उसे एक लाल सेब दिया था। कहा गया कि यह बहुत मीठा फल है, इसे जरूर खाना। आरव ने उसे खा लिया। किसी को नहीं पता था कि वही सेब उस पर जादू का प्रभाव छोड़ गया था। उस दिन के बाद से ही आरव रातों को नहाने, सजने और बाहर जाने लगा। अब पिता चिंतित हो गए। ये बच्चा हंसता है, बोलता है, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात को ये कोई और बन जाता है। एक रात उन्होंने आरव को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, पर वो लड़का इतनी ताकत से झटके से निकल गया कि पिता गिर पड़े। उनकी आंखों में डर भर आया। ये हमारा बेटा है या किसी और का बनाया हुआ एक माध्यम? मां ने आंसू भरी आंखों से मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक निर्णय लिया, अब बस इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम किसी विद्वान तांत्रिक को बुलाएंगे और प्रभु श्री हनुमान से रक्षा की गुहार लगाएंगे। रहस्य और डर की परतें खुलने लगती हैं। रात के तीसरे पहर की हवा में एक अजीब सी गंध घुली हुई थी, जैसे चमेली और चंदन का मिश्रण। उस रात गांव की गलियां शांत थीं। सिर्फ एक कुत्ता कहीं दूर भौंक रहा था। लेकिन रामप्रसाद और सुनीता के घर में चिंता की आग जल रही थी। आरव उस रात फिर से नहाकर आया, पर इस बार दरवाजे पर खड़ा नहीं हुआ। वो सीधा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सुनीता की चीख निकल गई, आरव रुक जा बेटा। रामप्रसाद दौड़े, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। ना आरव, ना उसके कदमों की आहट। गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल था। वहीं एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे पीले पत्थरों से बनी एक टूटी फूटी मढ़िया पुराना स्थान थी। आरव वहां पहुंचा, और जैसे ही उसने कदम रखा, हवा में गुलाबी धुंध भर गई। और तभी वो सामने आई, एक लंबी चमकदार आंखों वाली स्त्री। बाल उसके कंधों से नीचे झूलते थे और चांदी जैसी झिलमिलाती पोशाक में वो चमक रही थी। उसकी मुस्कान में न कोई खुशी थी, न डर, बस वशीकरण। उसने आरव के सामने हाथ फैलाया। आ गए मेरे राजकुमार, कितनी रातों से तुम्हारा इंतजार था। आरव जैसे बेसुध था। उसकी आंखें नींद में थीं, लेकिन पांव खुद ब खुद उस स्त्री की ओर बढ़ रहे थे। गांव में कहा जाता था कि वर्षों पहले एक युवती, जिसकी शादी नहीं हो सकी, बरगद के पेड़ पर फांसी लगा चुकी थी। लोगों का मानना था उसकी आत्मा परियों के रूप में मासूम बच्चों को बहकाकर ले जाती है। वो उन्हें अपनी दुनिया में लुभावने रूप में ले जाती और फिर उनका अस्तित्व खो जाता। रामप्रसाद को यह कहानी याद थी। उधर सुनीता ने वही किया जो उसकी मां ने सिखाया था। वो सीधा हनुमान मंदिर की ओर भागी। वह मंदिर पहुंची और बिना पुजारी का इंतजार किए उसने दीपक जलाया।
उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह पढ़ रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वह हर पंक्ति के साथ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, परंतु विश्वास नहीं टूटा। उसकी प्रार्थना के साथ ही मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। दीपक की लौ अचानक तेज हुई, और उसी समय उस जंगल में जहां वो परी आरव को छूने वाली थी, एक गरजती हुई आवाज गूंजी। छोड़ दे उसे, ये मेरा भक्त है। उस स्त्री की आंखें फैल गईं। उसकी चमकती पोशाक अब राख में बदलने लगी। जहां उसकी मुस्कान थी, अब डर था। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, ये मेरा है, मैंने उसे वश में किया है। लेकिन हवा में एक तेज गंध फैली। गंध थी सिंदूर और चंदन की। बरगद के पेड़ से एक विशाल लाल पीली ऊर्जा उभरी, जैसे कोई शक्ति स्वयं उतर रही हो। वो कोई और नहीं, हनुमान जी का आभास था। उसने उस स्त्री की ओर इशारा किया और वो चीत्कार करते हुए हवा में विलीन हो गई। आरव जमीन पर गिर पड़ा, बेसुध और थका हुआ। सुबह होने तक गांव में यह बात फैल गई कि रामप्रसाद का बेटा किसी जादुई चक्कर में था। गांव के बुजुर्ग बोले, हनुमान जी ने फिर साबित कर दिया, सच्ची भक्ति खाली नहीं जाती। आरव को अगली रात से कभी भी वह सपना नहीं आया। वह अब सोने से पहले स्वयं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। एक दिन उसने मां से पूछा, मां, वो परी कौन थी? मां ने कहा, बेटा, कभी कभी सुंदर दिखने वाली चीजें सबसे बड़ा धोखा होती हैं। इसलिए सच्चे मार्ग पर चलो और सच्चे देवता की शरण लो। आरव मुस्कुराया और हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम किया। आरव पर लगे जादू की असलियत और तांत्रिक की सच्चाई क्या थी? जहां भक्ति की रोशनी मंद पड़ जाए, वहां साधना की शक्ति को आह्वान किया जाता है। सुबह का समय था। आरव अब भी नींद में था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और शरीर थका हुआ। रामप्रसाद और सुनीता उसकी देखभाल में लगे थे, लेकिन दोनों की आंखों में डर साफ दिखता था। गांव में अब यह खबर फैल गई थी कि आरव पर किसी परछाई का साया है। तभी गांव के एक वृद्ध व्यक्ति बोले, रामप्रसाद, अब देरी मत करो। बगल वाले कस्बे से तांत्रिक नारायण बाबा को बुलाओ। वो ऐसे मामलों में माहिर हैं। दोपहर को लाल अंगवस्त्र में लिपटे, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में तेज लिए नारायण बाबा आ पहुंचे। उनके आते ही हवा में हलचल सी हुई, जैसे वातावरण जान गया हो कि कोई शक्ति प्रवेश कर चुकी है। बाबा ने आरव को देखा, उसकी नब्ज छुई और माथे पर सिंदूर लगाया। ये साधारण आत्मा नहीं है, उन्होंने कहा। ये उस शक्ति की छाया है जो मोहिनी के रूप में आती है, लेकिन पीछे छुपा है एक प्राचीन श्राप। बाबा ने बताया, सैकड़ों साल पहले इस गांव की धरती पर एक युवती थी, जिसे लोगों ने जिंदा जला दिया था, यह कहकर कि वो एक राक्षसी है। लेकिन सच ये था कि वह एक सिद्ध थी, मोहिनी विद्या की साधिका। मरते समय उसने श्राप दिया था कि वो हर 100 साल में एक विशेष बालक के रूप में लौटेगी और उसे अपने साथ ले जाकर अधूरी साधना पूरी करेगी। आरव वही विशेष बालक है। उसकी मासूमियत ही उसका आकर्षण बनी है। बाबा ने निर्देश दिया, रात 12 बजे हवन किया जाएगा। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ होगा। आरव के गले में विशेष कवच बांधा जाएगा। गांव के कुछ लोग डर के मारे भाग गए, लेकिन कुछ ने साहस जुटाया और कहा, हम इस बच्चे के साथ हैं। ये संकट नहीं, परीक्षा है हमारी आस्था की। रात 12 बजे चारों ओर सन्नाटा था। गांव के मंदिर के प्रांगण में अग्नि जलाई गई। नारायण बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। साथ ही गांव के लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तभी आग अचानक नीली हो गई और वहां उस धुएं में एक चेहरा उभरा। वही मोहिनी रूप, आंखों में काजल, होंठों पर लाल मुस्कान और आकाश सी गहराई। उसने चीख कर कहा, मुझे मेरा अर्धांग चाहिए। आरव मेरा है। बाबा ने तिलक लगाकर हवा में त्रिशूल खींचा और मंत्रों का तेज किया। तू मोहिनी है तो मैं भक्ति की शक्ति हूं। तू मायावी है तो मैं आस्था का प्रहरी। आरव इस युग का बालक है, तू किसी युग का श्राप। हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्तियां जैसे ही पूरी हुईं, एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया और वही चेहरा विलीन हो गया आग की लौ में। आरव जोर से चिल्लाया, मां! और मां दौड़कर उसे गले लगा ली। आरव को कुछ याद नहीं था,
लेकिन अब वो बिल्कुल सामान्य था। तांत्रिक बाबा ने कहा, बालक को अभी भी रक्षा की जरूरत है। हर मंगलवार उसे मंदिर ले जाओ, हनुमान जी का सिंदूर लगाओ और उसके बिस्तर के नीचे तुलसी के पत्ते रखो। सुबह का सूरज अब नए विश्वास के साथ उगा। गांव में लोग अब ये मानने लगे कि जहां भक्ति है वहां भय नहीं ठहरता। क्या आरव पूरी तरह सुरक्षित हो गया, या मोहिनी का प्रभाव अब भी बाकी है? भले ही शत्रु बाहर से हार जाए, लेकिन यदि भीतर घर कर जाए तो उसका नाश कठिन होता है। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट, तुलसी के पौधे पर गिरी ओस की बूंदें और मंदिर की घंटियों की आवाज। आरव अब उठ चुका था। चेहरा शांत था, लेकिन आंखें अब भी कुछ खोज रही थीं। मां ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा और पूछा, अब सब ठीक है ना बेटा? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसकी आंखों में एक डर अभी भी छुपा था। नारायण बाबा ने एक बात खास कही थी, बिस्तर के नीचे तुलसी के पत्ते रखना, यह प्राचीन रक्षा कवच है। सुनीता ने वैसा ही किया। हर रात सोने से पहले तुलसी की कुछ पत्तियां आरव के तकिए और बिस्तर के नीचे रखती और माथे पर हनुमान जी का सिंदूर लगाती। अब वो रातें शांत थीं, या शायद शांति का भ्रम था। तीसरी रात, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, आरव की आंखें बंद हुईं और फिर एक सपना शुरू हुआ। वो सपना कोई आम सपना नहीं था। वही धुंध, वही सुगंध चमेली, केवड़ा और एक धीमी हंसी। आरव, वो आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ एक परछाई और जमीन पर पड़े गुलाब के पैन पंखुड़ियां। आरव का चेहरा फिर पसीने से भीग गया। सुबह उसने मां से कुछ नहीं कहा, पर जब तुलसी के पत्ते उठाए गए, वो काले पड़ चुके थे। बाबा ने स्पष्ट कहा था, अगर तुलसी मुरझा जाए बिना कारण समझो शक्ति फिर से लौट रही है। रामप्रसाद चिंतित हो गए। आरव को उसी दिन मंदिर ले जाया गया। पुजारी ने अभिषेक करवाया, सिंदूर चढ़ाया और लड्डू का भोग लगाया। हनुमान जी के सामने आरव ने आंखें बंद की और एक मासूम प्रार्थना की, बजरंग बली, अब मैं थक गया हूं। मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, खेलना है, परी की दुनिया नहीं देखनी। कृपा करो, मुझे बचा लो। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। उसी शाम तांत्रिक नारायण बाबा फिर लौटे। उन्होंने आरव को देखा और बोले, शक्ति समाप्त नहीं हुई, सिर्फ शांत हुई है। मोहिनी की आत्मा अब सीधे प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन सपनों के रास्ते से प्रवेश करेगी। अब समय है अंतर्द्वार रक्षण साधना का। आरव को 7 दिन तक विशेष मंत्र के साथ नींद में जाने का अभ्यास कराया गया। हर रात बाबा, रामप्रसाद और सुनीता मिलकर यह मंत्र बोलते। हनुमान जी की तस्वीर उसके सिरहाने रखी जाती और तेल का दीपक जलाया जाता। आरव की आंखें बंद थीं, पर मन जाग रहा था। दरवाजे पर थप थप की आवाज आई। आरव, सिर्फ एक बार दरवाजा खोलो। मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें सिर्फ गुलाब देना है। लेकिन इस बार आरव ने वही किया जो पहले कभी नहीं किया था। उसने जोर से चिल्लाया, जय बजरंगबली, और दीपक की लौ 3 गुना तेज हो गई। वो आवाज डर से सिहर गई और हवन कुंड में धुआं उठा। वो परी फिर गायब हो गई। उस रात के बाद तुलसी के पत्ते फिर से हरे भरे दिखने लगे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे नींद में परी नहीं, हनुमान जी आते हैं। मां की आंखें भर आईं। क्या मोहिनी ने हार मान ली, या वो अब किसी और रूप में आने वाली है?